Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. Welcome to online sports program. Today is your week 6 lecture and we have started chapter number 17, that is about the alkyl halide and amine. So far we have done with the chapter number 16 and that is about the organic compounds, and chapter 15 that is about the organic compounds, and chapter number 16 that is about hydrocarbons. We have studied about alkanes, alkenes and alkynes, cycloalkanes, benzenes, substituted benzenes. Now we are going to study about the alkyl halides and amines. Introduction to alkyl halides include: alkyl halides are organic molecules containing a halogen atom bonded to an sp3 hybridized carbon atom. अब सबसे पहले प्रिपरेशन आप लोगों को आनी चाहिए कि अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किस तरह से होते हैं, या अल्काइल हैलाइड्स एक्चुअली हैं क्या. जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी हैलोजन जब आके अटैच किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनती है वो अल्काइल हैलाइड बनते हैं. तो एक्चुअली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनिंग आ हैलोजन एटम बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज, और जिस कार्बन के साथ अटैच होते हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज. कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज. Alkyl halides are classified as primary, secondary, tertiary depending on the number of carbon bonded to the carbon with the halogen atom. अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो अल्काइल हैलाइड से फर्दर 3 डिवीजन्स में डिवाइड हैं जी, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी अगर देखें सबसे पहले तो प्राइमरी वो अल्काइल हैलाइड होगा जिसमें सिर्फ एक आर ग्रुप अटैच है, ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है आप लोगों को, CH2 है और एक आर अटैच और साथ में X दैट इज़ एनी हैलोजन. इसी तरह से अगर 2 आर ग्रुप अटैच हो दैट इज़ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और अगर 3 आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है तो दैट इज़ टर्शरी अल्काइल हैलाइड. ठीक, सिंपल अल्काइल हैलाइड अगर आप देखो तो जस्ट किसी भी कह लो कि हाइड्रोकार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी हैलोजन अटैच है तो वो अल्काइल हैलाइड आपके पास आएगा. हैलोजन एटम इन हैलाइड इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल X. Look at the nomenclature. Common names are often used for simple alkyl halide to assign a common name. Name all the carbon atom, name the halogen bonded and combine the names of alkyl group and halide. ठीक है, कार्बन और जो हैलोजन अटैच है उसकी नेमिंग करते हैं. नेमिंग अगर कॉमन नेम्स आप देखो तो जैसे अब यहाँ पे है C है, उसके साथ 3 CH3 अटैच और एक तरफ I अटैच है हैलोजन, ठीक है. तो अब इसकी नेमिंग किस तरह से होगी, टर्शरी, ठीक है, क्योंकि 3 R ग्रुप अटैच हैं और टोटल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा. ठीक, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और साथ में आयोडीन अटैच है तो दैट इज़ आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड. इसी तरह से CH3 CH2 Cl है जी, CH3 CH2 इथाइल और साथ में Cl अटैच है तो दैट इज़ इथाइल क्लोराइड. Look at its physical properties. Alkyl halides are weak polar molecules. They exhibit dipole-dipole interactions because of their polar CX bond. ठीक है, पोलर CX बॉन्ड है क्योंकि जो X होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इसलिए डायपोल स्ट्रक्चर शो करते हैं. बट बिकॉज द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन, जबकि CX के अलावा जितना भी देखें तो जस्ट कार्बन कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. दे आर इनकेपेबल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें इतनी पॉसिबल नहीं है. डेंसिटी कोरस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूलर वेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस बताई हुई हैं, ठीक है. कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस साइन है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन है, ठीक है. इस तरह से ये अरेंज होते हैं. ऑपोजिट एंड्स ऑफ डायपोल इंटरेक्ट, पार्शियल पॉजिटिव और एक का और पार्शियल नेगेटिव दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है जी. उसके बाद अगर हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स देखें, यानी एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है जिसमें सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड है, जो आपकी बुक में मेंशन है कि अल्कोहल किस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ. और अल्केन्स की हैलोजिनेशन करें, ठीक है, तो किस तरह से आपके पास अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होते हैं. अगर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे इनिशिएशन रिएक्शन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और आपके पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे. अगर नेट रिएक्शन आप लोग देखो तो जैसे आपके पास CH4 एक अल्केन है, ठीक है, वही क्लोरीन मॉलिक्यूल इसके साथ आके रिएक्ट कर रहा है तो वो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो आपके पास CH3 Cl बनेगा और साथ में HCl बनेगा, ठीक है. तो इस तरह से एक अल्काइल हैलाइड बनता है. अब जैसे कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, कि अल्कोहल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है. हाइड्रोजन हैलाइड है, HCl, HBr, HI, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है और इसके अलावा थायोनाइल
क्लोराइड SOCl2 है। आपकी बुक में जैसे रिएक्शन भी मेंशन है, ठीक है, कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ किस तरह से ROH रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से PBr3 के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और PCl5 वगैरह के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इस तरह से अल्कोहल को इन सब चीज़ों के साथ रिएक्ट करवा के आप अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो 3 तरह के रिएक्शंस हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को अगर डिस्कस करना है तो इसके लिए आप लोगों को 2 बातें पता होना चाहिए, दैट इज़ बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या है और बॉन्ड एनर्जी क्या है। अगर बॉन्ड पोलैरिटी पहले देखें तो द मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। जैसे आपको पता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और जो हाइड्रोजन अटैच है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जबकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये पोलराइज हो जाते हैं। तो एक तो होगी इनकी बॉन्ड पोलैरिटी और दूसरा बॉन्ड एनर्जी है जी। बॉन्ड एनर्जी यानी कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो दैट इज़ द बॉन्ड एनर्जी। और अगर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का देखा जाए तो R ग्रुप किसी भी आयोडीन के साथ अटैच होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय इसके ब्रोमीन के, क्लोरीन के और देन फ्लोरीन के, ठीक। CF बॉन्ड इसका मतलब है CF बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट अल्काइल फ्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट, यानी C और F के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, जबकि R और I के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड है जैसे, तो एक्चुअली 3 तरह के रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑर्गेनोहैलाइड्स रिएक्शन है, ठीक है। आज जो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो वीक्स के लेक्चर्स हैं उनमें एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑर्गेनोहैलाइड्स रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए 2 चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और लिविंग ग्रुप क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप और उसके अलावा इसके टाइप्स भी हैं SN2 और SN1, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशी विद लोन पेयर्स फुली और स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। लोन पेयर जिस एटम के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, और स्लाइटली नेगेटिव है, ये फुली नेगेटिव है, ठीक है, तो दैट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू अ रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज जो भी रीजन होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वीक न्यूक्लियोफाइल डज नॉट कंटेन नेगेटिव चार्ज, अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंटेन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म न्यू बॉन्ड विद कार्बन एटम, ठीक है, यानी जब जिस चीज़ के साथ जाके रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ख़ुद जाके वहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो नया बॉन्ड बना लेगा। एग्जाम्पल्स हैं जी वाटर है, अमोनिया है, हाइड्रोक्सिल, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड वगैरह। नाउ इट्स द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दैट लीव सबस्ट्रेट, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो कि रिएक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ से लीव कर देगा। गुड सब्स्टिट्यूएंट लीव इन स्टेबल कंडीशन, वीक मॉलिक्यूल एग्जांपल्स हैं जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। नाउ लुक एट द रिएक्शन दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द रिएक्शन CH3Br। अगर आप यहाँ देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सिल, आपके पास के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, शोर्स दैट इट इज़ द न्यूक्लियोफाइल। अब ये रिएक्ट करेगा CH3Br के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो CH3 और OH, ठीक है, यानी OH आके कार्बन के साथ अटैच हो गया और उसने एक न्यू बॉन्ड बना लिया और Br क्या था एक्चुअली लिविंग ग्रुप था जो कि वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। अच्छा, अब जो आप लोगों की बुक में भी मेंशन है कि इनकी 2 टाइप्स, ठीक है, यानी मैकेनिज़्म 2 तरह के हैं, SN1 मैकेनिज़्म है और SN2 मैकेनिज़्म है। अब जैसे SN1 मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे तो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप रिएक्शन। एक तो यूनिमॉलिक्यूलर है यानी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में हो रहा है, दैट इज़ SN1 मैकेनिज़्म है। अब बुक में आपकी रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें RX पहले रिएक्ट कर रहा है, R+ बन रहा है और X- बन रहा है, और सेकंड स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है वो आपके पास एक R+NU बना है, कंबाइंड फॉर्म में रिएक्शन फास्ट हो रहा है और आपके पास प्रोडक्ट में R और NU यानी न्यूक्लियोफाइल अटैच है वो बना है। अच्छा, अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन है, तो अगर आप इसका मैकेनिज़्म देखो, ये बात इंपॉर्टेंट है, सिंस ओनली 1 मॉलिक्यूल इज़ अंडरगोइंग अ चेंज इन कोवेलेंसी। अगर आप देखो इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, जो स्लो स्टेप होता है दैट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में देखो तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है यानी उसकी कोवेलेंसी में चेंज आ रहा है।
दिस टू स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर एंड इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन, इसलिए इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। द ब्रीफ मैकेनिस्टिक पिक्चर ऑफ SN1 रिएक्शन बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग एविडेंस। अब इसके लिए जो एविडेंस दिए गए हैं, सबसे पहले है काइनेटिक एविडेंस एंड देन स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। अगर आप लोग काइनेटिक एविडेंस देखो, द रेट ऑफ एन SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसमें यह है कि SN1 वाले में क्या है, इसकी जो काइनेटिक एविडेंस है जस्ट अल्काइल हैलाइड की क्या कंसंट्रेशन आप यूज़ कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका रेट। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती। अब जैसे इसका रेट लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू K, R और X, यानी जो अल्काइल हैलाइड आपके पास है उस पर इसका रेट डिपेंड करता है। अब जैसे रिएक्शन भी यहाँ पे साथ में आप लोगों को दिया हुआ है, R1, R2 और R3 X के साथ अटैच हैं। आपके पास जो कार्बोनियम आयन बन रहा है, ठीक है, उसमें प्लस हो गया और तीनों R ग्रुप उसके साथ अटैच हैं, साथ में X माइनस बना है। अब ये जो कार्बोनियम आयन है आपके पास, जब न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये फर्दर दो तरह से अरेंज हो सकता है, ठीक है, या तो न्यूक्लियोफाइल इसकी राइट साइड पे अटैच हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल इसकी लेफ्ट साइड पे अटैच हो सकता है, दो तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो लिखा हुआ भी है, इट इज़ बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल कंबाइंस विद द कार्बोनियम आयन इन द सेकंड स्टेप for the same reason the rate of an SN1 reaction does not depend on the nature of attacking nucleophile। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपने देखा भी है कि कार्बोनियम आयन के साथ सेकंड स्टेप में आके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो जो रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था ना, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आके अटैच हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन मैटर करेगी, ठीक है। इनको ये टू स्टेप्स रिएक्शन है, ठीक, दो स्टेप हैं जिसमें से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फर्स्ट वाला है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन मैटर करेगी उसके रेट पे। इसी तरह से स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है जी। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट SN1 रिएक्शन अकर विद पार्शियल रेसिमाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि दो तरह के न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के बाद दो तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, तो ये उसी को डिस्कस किया गया है। लिखा हुआ है, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनियम आयन इज sp2, जो आपके पास कार्बोनियम आयन बना था इसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड कैरीज 1 empty p ऑर्बिटल, और इसका एक p ऑर्बिटल empty है। द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच इटसेल्फ टू द p ऑर्बिटल आइदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट साइड। जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा वो राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर, हाउएवर द पार्शियल रेसिमाइजेशन सजेस्ट अ डिफरेंट वे। In case of an unstable carbonium ion, the attack of nucleophile is greater from the side opposite to that of living group। अगर आपके पास जो कार्बोनियम आयन बना है वो अनस्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, तो उस सूरत में जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा वो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे ज़्यादा फेवर करेगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड। Thus the side of carbon atom to which the living group is attached is somewhat shielded from the attack of nucleophile। यानी जो लिविंग ग्रुप वाली साइड है, ठीक है, इसका मतलब है उसको वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको थोड़ा शील्ड कर रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से आके कार्बन के साथ अटैच नहीं हो सकता, बनस्बत उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो सकता है। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर मोर ऑफन ऑन द साइड ऑपोजिट टू द साइड टू विच लिविंग ग्रुप इज अटैच, लीडिंग टू द पार्शियल इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। Therefore the product has some optical activity। स्टेप 1 और स्टेप 2 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टेप 1 है जी स्लो, जैसे पहले बताया था, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप टू जनरेट अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, जिसमें लिविंग ग्रुप जो है वो हट जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, और ये स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप अगर आप लोग देखो तो सेकंड स्टेप में है रैपिड अटैक, यानी न्यूक्लियोफाइल फ़ौरन से अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकेशन टू फॉर्म अ न्यू सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप स्लो था, सेकंड स्टेप फास्ट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैच करेगा। तो ये था जी SN1 मैकेनिज़्म, ठीक है, जो दो स्टेप्स रिएक्शन था, ठीक है, जिसमें से एक स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था और एक फास्ट रिएक्शन स्टेप था, जिसमें पहले तो सिंपल, ठीक है, आपके पास जो है कार्बोनियम आयन बनेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल आके उस कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा और आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब है जी SN2 मैकेनिज़्म। SN2 मैकेनिज़्म है जी, इट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, दो स्टेप्स में। ये बायोमॉलिक्यूलर मीन्स उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इट अकर्स इन 1 स्टेप, लेकिन ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया हुआ है NU माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और साथ में CH3X अल्काइल हैलाइड है आपके पास, तो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है NuCH3 और साथ में X माइनस, ठीक है। तो ये क्या है जी, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है लेकिन एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। अब ये किस तरह से है, इसका भी मैकेनिज़्म है जी।
अगर इसका मैकेनिज्म आप लोग देखो तो मैकेनिज्म में बताया गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एंड द डिपार्चर ऑफ हैलाइड एंड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब इसमें इस तरह से है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और जो लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, दोनों एक स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से कहा गया है कि जो साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो आपके पास जो था CH3X था, आपके पास थोड़े से टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट के लिए CH3X और साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और फिर फ़ौरन से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी NuCH3 और साथ में X-। दिस इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बिकॉज द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो ठीक है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक भी इसी में हो रहा है और जो न्यू बॉन्ड बन रहा है वो भी इसी में हो रहा है। सिंस 2 मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग चेंज, अब 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज आ रहा है क्योंकि लिविंग ग्रुप भी है, अटैकिंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग चेंज इन कोवेलेंसी इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सो इट इज़ अ बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब इसकी भी काइनेटिक एविडेंस है, केमिकल एविडेंस है। अगर काइनेटिक एविडेंस देखें, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप में, पहले तो उसमें न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आके रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में लीव भी हो रहा है, ठीक है, हैलाइड आयन और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक भी कर रहा है। तो इसकी एविडेंस जो है इसमें 2 चीज़ों पे इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, इसके रेट की, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसमें जस्ट अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन मैटर कर रही थी, इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन इसके रेट पे डिपेंड करती है। अब जैसे रेट लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू NU दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड RX, ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड है आपके पास। इसी तरह से स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है जी, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज अकर विद इन्वर्जन। अब इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो इन्वर्टेड मॉलिक्यूल भी बन सकता है, जैसे NU है CH3X के साथ आके रिएक्ट कर रहे ट्रांजिशन स्टेट, और आपके पास जो मॉलिक्यूल बना है वो इन्वर्टेड फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है। जैसे उसमें भी रीअरेंजमेंट हो रही थी, इसमें इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसमें हो रही है, ठीक है। तो ये है जी SN2 मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपैरिजन आपकी बुक में मेंशन है, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों को वीक 6 का है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस इट मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 2 PM। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।